कितने पैसे कमाती हैं? लाइक मैं आपकी लाइफ देखती हूँ, बड़ी लेविश लाइफ आप गुजार रही हैं, पैसे कितने आ रहे हैं? अगर किसी लड़के की 50,000 सैलरी हो तो वो ओके है? नहीं। लाख? नो। 150? नहीं। अच्छा, इसका मतलब है कि आप जो हंसती हैं वो आप रियल में हंस रही होती हैं और असल जिंदगी में भी आप इतनी हंसमुख हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है उनका नाम भी इकरा आबिद ही है। मैंने उनके जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, कोई एक ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसमें वो हंस नहीं रही होगी। पता नहीं उनको कौन गुदगुदी करता है और वो हंसने लग जाती है। मेरे साथ आज वो मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, उनकी जो खट्टी मीठी बातें हैं, उनकी जो खट्टी मीठी लाइफ है उसके बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि आपको एंकर बनने का क्यों शौक चढ़ा? मतलब क्या सोच के आप एंकर बन गई? क्योंकि मेरा दिल करता था लोगों की जिंदगियों के बारे में जानने के लिए कि आज आप अगर यहाँ पे बैठ के मेरे पे सवाल उठा रही हैं, सवाल कर रही हैं, तो मेरा दिल करता था कि मैं ऐसे सवाल करूँ। तो बस मेरा माइक पकड़ा मैंने और मैं शुरू हो गई सवाल करना लोगों से। आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? आपने जिंदगी में क्या क्या किया और आप क्या करना चाहते हैं? अच्छा, आप ना ये समझे कि ये ब्लैक एंड वाइट ज़माने का इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी है, आपने कैसे पत्थरों पे चल चल के रास्ते में कौन कौन से कोयले आए जिन्होंने आपके रास्ते रोके, लेकिन आप फिर भी एंकर बन गई? कैसे? नहीं, वाकई मैं बहुत हर्डल्स के साथ आई हूँ। मेरे पास एक प्लेट और एक कप हुआ करता था और आज माशाल्लाह से मेरे पास घर है। हॉस्टल में आई तो मैं बेसिकली हॉस्टल आई थी BSIT करने के लिए। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ मुझे मिली, उन्होंने मुझे कहा छोड़ो पढ़ने को, जॉब करो हमारे साथ, हम प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, पैसे किसको आते बुरे लगते हैं। मैं उनके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया। वहाँ से फिर मैं दुबई चली गई। दुबई में मैंने कुछ अर्सा काम किया, तकरीबन 3-4 मंथ। दुबई से वापसी के बाद मैंने डेवो में एज अ बस होस्टेस काम किया। उसके बाद फिर मैंने एक रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर, फ्लोर मैनेजर वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर मैं मीडिया में आ गई और मेरा शौक जो था वो पूरा हो गया। ये एक पूरी जर्नी थी, मतलब स्टेप बाय स्टेप मुझे आना पड़ा। क्योंकि अगर मैं यकदम अपने बाबा को कहती गांव में बैठ के कि बाबा जी मुझे तो ना मीडिया में जाना है और मुझे टीवी पे आना है, मुझे एंकर बनना है, तो बाबा ने जूते ला लेने थे और मुझे रख के लगानी थी कि बेटा नहीं, हमारे गाँव में इस तरह से कोई लड़की है ही नहीं है जो पहले मीडिया पे हो कभी। तो आप पहली हैं जिसने बैरियर तोड़ा है ये वाला? हाँ मैंने तोड़ा है, मैं बागी हूँ। अच्छा, जब आप एक कप और प्लेट लेके निकली तो उसके बाद आपकी पहली सैलरी क्या थी? अच्छा, वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 मंथ काम किया था और उसके बाद मेरी एक फ़ाइल सेल हुई थी जिसके मुझे पैसे मिले थे 4500। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया था ना, प्लॉट सेल नहीं किया था। पहले मैंने फाइल सेल की थी जिसके मुझे कमीशन मिला था 4500। अच्छा चले छोड़े, सारी बातें छोड़े, आप मुझे अपनी उम्र बता दें फिर। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मैंने बताई कि आपको मैं 17 साल की हूँ। इसमें दिन निकालने हैं, रातें निकालनी है, छुट्टियां निकालनी है, जुमे निकालने हैं, क्या निकालना है इसमें से? जो दिल करे आपका निकाल दो, लेकिन मैं 17 की हूँ। और आपको शर्म नहीं आती 17 साल कहते हुए? नहीं, शर्म की क्या बात है, मेरी मर्जी, मेरी एज है। मैं आप कहूँ कि मैं भी पैदा हुई हूँ, आपको इससे क्या? हाँ, हम मानते थोड़ी हैं, आप कह रही हैं तो चले मान लेते हैं। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, अभी मैं और आप यहाँ पे बैठी हैं, इतनी रात को हम मेहनत कर रहे हैं, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको क्या लगता है हम क्यों कर रहे हैं? क्या आप पागल हैं? नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मुझे ये बताएं, पॉइंट पे आते हैं, मुझे बताएं कि कितने पैसे कमाती हैं? लाइक मैं आपकी लाइफ देखती हूँ, बड़ी लेविश लाइफ आप गुजार रही हैं, पैसे कितने आ रहे हैं? या सिर्फ वो जो दिखता है ना वही बिकता है? स्क्रीन पे ही होती हैं आप अच्छी खासी, वैसे आप भी हमारी तरह ही हैं। नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह महीने का अर्न करती हूँ। MYK मुझे पे करता है, बाहर से भी आ जाते हैं, PRs वगैरह आ जाती हैं, तो अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो महीने का कितना कमा लेती हैं आप? देखो मैं बताऊंगी तो नहीं एग्जैक्ट, लेकिन मैं जो चाहती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं खरीद लेती हूँ। इतनी मेरी इनकम है कि मैं जिस चीज़ पे हाथ रखती हूँ ना वो मैं ले लेती हूँ। तो इसका मतलब है कि आप एरोप्लेन, जहाज भी खरीद सकती हैं। अभी तक लिया क्यों नहीं आपने? एरोप्लेन की मुझे ज़रूरत नहीं है ना, वो मैंने उसमें आपको बिठा के उड़ाना है, क्या ज़रूरत है, मैं एरोप्लेन लेके क्या करूँ? अच्छा मुझे बताएं कि आप अपनी महीने की इनकम से आईफोन ले सकती हैं? कौन से वाला? 16 Pro Max की बात करते हैं, लेटेस्ट वही है। अल्हम्दुलिल्लाह 16 Pro Max मैं ले सकती हूँ। 16 Pro Max। नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़, ये खातून जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये अपनी माहाना इनकम से आईफोन 16 Pro Max ले सकती हैं। अब आपने एक काम करना है, सीधा गूगल पे जाना है और जाके चेक करना है कि पाकिस्तान में 16 Pro Max की क्या प्राइस चल रही है। अच्छा इसका मतलब है कि आपके पास एक ही फोन है? नहीं, मेरे पास ये भी है, एक और भी है। मेरे पास 13 Pro Max था जो मैंने दीवार के साथ मार के तोड़ा था। ओए, आपको उस टाइम पे कोई करीब याद नहीं आया? क्यों तोड़ा है आपने? बस
मुझे गुस्सा आया तो मैंने तोड़ दिया। वजह? अब गुस्से की वजह थोड़ी आपको बताऊंगी, आप मेरी बेबी लगती हैं। उस आईफोन का कुछ भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। वो अभी कहते हैं कि इसमें तकरीबन 250 का और आप खर्चा करें तो ये ठीक हो जाएगा। मैं कहा मैं और ना ले। 250 रुपीज है, बस कर दें खर्चा, इतने तो नहीं है। 250 नहीं 250 के उसके ऊपर लगने हैं 250। हाँ जी, क्योंकि उसका पैनल टूट गया है, उसकी बैक स्क्रीन जो थी वो टूट गई है, उसका एक कैमरा नहीं चल रहा, उसका जो फेस वो आईडी होता है वो नहीं चल रहा, मतलब उसको कुछ भी नहीं बचा। सोशल मीडिया पे ना आजकल एक ही सवाल चल रहा होता है कि क्या आपका भी दिल टूटा या आपका दिल तोड़ा किसी ने? हाँ टूटा, सबके टूटते हैं, बताता कोई कोई है। मतलब कितनी बार मोहब्बत हो गई है आपको? मोहब्बत होती रहती है ना, इंसानों से हो जाती है, चीजों से हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी चीज से मोहब्बत हो सकती है। गाड़ी से मोहब्बत हुई और गाड़ी टूट गई तो दिल टूट गया? दिल टूट गया। अच्छा, मैं ये वो वाली मोहब्बत नहीं पूछ रही हूँ, मैं दूसरी मोहब्बत पूछ रही हूँ कि क्या आपको कभी दूसरी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई। अच्छा, वैसे आपस की बात है, कभी आपने किसी का दिल तोड़ा? बहुत तोड़े। कितने दिल तोड़े हैं आपने और कितनी बार तोड़े हैं? देखो, लोग जब एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं ना चीजें, तो फिर उसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं। मैंने अपनी तरह से, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी का दिल तोड़ रही हूँ, लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि हाँ मैंने उनके दिल तोड़े, लेकिन मैंने नहीं तोड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तोड़े। अच्छा, आप मुख्तलिफ कंपनियों की भी कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती होंगी, कोई पीआर्स वगैरह आती होंगी, तो उसके कितने पैसे लेती हैं आप? देखो, अगर कोई ब्रांड मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे 1 लाख तक पे कर रहा है ना, तो वो बैक एंड पे ये सोच रहा होगा कि उसने तकरीबन 2 लाख का बिजनेस जो है जनरेट करना है। तो ये बहुत ईद के चांद की तरह होता है। तो मिल जाती हैं मुझे 2-2.5 लाख की मैंने की हुई है। ओए होए होए, 2-2.5 लाख? कभी कभार तो सदियों में भी नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी शादी हुए कितने साल हो गए हैं? 17 साल की। मैं शादी नहीं हुई है अभी। क्या हो गया? क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी मेरे नसीब में नहीं है। आप क्या मेरे से सुनना चाह रही हैं? आपने खुद नहीं की है या आपको ऑफर्स ही नहीं आ रही हैं? नहीं, ऑफर्स तो आती रहती है, ऑफ कोर्स ऑफर्स तो आती रहती है, लेकिन मैं अभी खुद मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। इस मामले में मैं बहुत कमज़ोर हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी का ये फैसला अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। 17 साल मेरी एज हो गई है और अभी तक मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाई हूँ। किस तरह का बंदा चाहिए? क्या कहते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरे जो बंदा हो वो थोड़ा लंबा हो, हाइट में, गोरा चिट्टा हो, प्यारा हो, ताकि मतलब मेरे साथ जब वो खड़ा हो ना तो ओए होए होए सारी दुनिया जहान की लड़कियां जल मर खप जाएं। हाँ, ताकि बाद में वो फिर दूसरी भी कर ले। क्यों करे दूसरी? मैं अंधी हूँ? नहीं 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 नहीं, आपका अंधी होने से उसकी दूसरी शादी से क्या मतलब हुआ? मैं पूरी सही सलामत इतनी प्यारी लड़की हूँ, तो उसको क्या जरूरत है दूसरी करने की? 1 मिनट, आपको किसने कहा है आप प्यारी हैं? वीडियो के नीचे कमेंट्स आते हैं, आप बहुत प्यारा हंसती हैं, आप बहुत प्यारी हैं, आप ऐसे ही हंसती रहा करें। अच्छा, मेरी बात सुने, लड़का हमने ढूंढ लिया जो प्यारा भी है, खूबसूरत भी है, गोरा चिट्टा भी है, लॉयल भी है, लेकिन वो कमाता कुछ नहीं है, तो चलेगा? क्यों? क्यों ना कमाता हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ होती है। अब मैं, अगर जितनी मेरी एज है, अगर वो मेरी एज का ही बंदा है और अभी तक वो कुछ नहीं कमाता, तो उसने आगे भी ज़िंदगी में कुछ नहीं कमाना। तो मैं चाहती हूँ कि जो हो एटलीस्ट मेरे जितना तो कमाता हो ना, जितना मैं कमा रही हूँ, ताकि दोनों मिलके अच्छी जिंदगी गुजार सके। अच्छा चले, हम ना इस तरह लेते हैं कि अगर किसी लड़के की 50,000 सैलरी हो तो वो ओके है? नहीं। लाख? नो। 150? नहीं। 2? नहीं। 3? नहीं। 4? ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। और भी तो करता होगा ना मेरे से, और 4-5 लाख सैलरी होगी तो सारी जिंदगी मैंने कमाना ही थोड़ी है। मतलब कि आप चाह रही हैं कि आप काम करना बंद कर दें, मैं रेस्ट करूं। तो वो जो इंडिपेंडेंट वुमेन वाला स्लोगन होता है कि मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, वो कहाँ गया फिर? मैं थक गई हूँ इंडिपेंडेंट वुमेन बन के, अब मेरे से नहीं होता, प्लीज। अब मैंने शादी करनी है और मैंने ना बस अच्छी जिंदगी गुजारनी है। मैंने मतलब सोचा था बचपन में कि मैं ये कर दूंगी, वो करूंगी, इंडिपेंडेंट वुमेन बनूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे जरूरत है, प्लीज। अच्छा जी, जो बेतहाशा हंसना है, हर टाइम आप स्क्रीन पे हंसती दांत निकालती नजर आती हैं, क्या ये सच है, रियल है? रियल में हंस रही होती हैं आप क्यों फुप्पो बन रही हैं? आपको मेरे हंसने से क्या प्रॉब्लम है? मैं हंस रही हूँ ना, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? लेकिन इतना भी क्या ना कि आपको कुछ भी बोले तो आप हंसने लग जाए। अभी जरा हंस के दिखाएं। अब कोई हंसने वाली बात करो ना तो मैं हंसूंगी, ऐसे थोड़ी मैं हंस पड़ूं। अच्छा, इसका मतलब है कि आप जो हंसती हैं वो आप रियल में हंस रही होती हैं और असल जिंदगी में भी आप इतनी हंसमुख हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है कि मैं कितनी हंसमुख।
अच्छा, अगर मैं इस जर्नी की बात करूं जो कि आप अब माशाल्लाह से एक एंकर बन चुकी हुई हैं, तो अपनी इस कामयाबी का आप सारा क्रेडिट किसको देती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जो सोचा, जो ख्वाब देखा, अल्लाह ने वो पूरा किया। अल्लाह ने मुझे हर चीज़ से नवाजा। और उसके बाद मैं बात करती हूँ अपने पेरेंट्स की। मेरे माँ बाप ने बहुत मेरा साथ दिया, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और मेरे अब्बू ने मुझे जहाँ मैंने सोचा, जहाँ मैंने चाहा, जो मैंने चाहा, उन्होंने कहा इकरा यस, तुम जो चाहो तुम कर सकती हो। उसके बाद मैं बात करूँगी जो मेरी ज़िंदगी में ना बहुत एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और उन्होंने किया है। इस चैनल के जो MYK चैनल के जो ओनर हैं काशिफ शहजाद, वो सबके लिए बॉस हैं, लेकिन मेरा वो भाई है। मैं उनको भाई कहती हूँ, मतलब उनके बगैर मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं थी। मुझे कुछ आता नहीं था, उन्होंने मुझे अपने चैनल पर रखा। उनको नज़र आ गया था कि इकरा कुछ कर सकती है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सपोर्ट की वजह से, उनके भरोसे की वजह से मैंने किया। इस सारी जर्नी में ना मैंने एक ही रोना रोया है कि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे बेटा बनना है। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे एक भाई से भी नवाज दिया है। आपको पता है, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना इंटरव्यू देने के लिए, तो जो HR के बंदे थे वो मुझे कह रहे थे कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको 15,000 देंगे। और मैं उनके साथ लड़ रही थी कि आप प्लीज़ मुझे एटलीस्ट 25 तो दे, क्योंकि 29 में छोड़ के आ रही हूँ। लास्ट जॉब मेरी ना रेस्टोरेंट में थी एज अ फ्लोर मैनेजर, और वहाँ पे मैं 29 ले रही थी। तो मैं उनको मिन्नतें कर रही थी कि आप प्लीज़ 15 नहीं 25 कर दें, एटलीस्ट मेरे हॉस्टल का मेरा जो खर्चा वगैरह है वो तो निकल जाए। अच्छा, इसमें पता नहीं सदाकत कितनी होगी, लेकिन चले मान लेते हैं। आप फिर मेरा इंटरव्यू क्यों कर रही हैं आज? मुझे लग रहा है अब मेरे दिन खराब है, इसलिए मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। एक मिनट, अल्लाह हाफिज़, मैं करती हूँ। चलें जी, उम्मीद है कि उस इकरा आबिद का इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।